नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग मार्केट रिपोर्ट में। और आज का मार्केट भी थोड़ा सा थका हुआ, दबा सुस्त था और कुछ खास मूव हुआ नहीं। और जो एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद कहीं से कोई बेहतर प्रदर्शन हो, वो भी होता हुआ नहीं दिखा है। तो चलिए देखते हैं फटाफट कि क्या क्या हुआ, उसके बाद उसकी एक टेक अवे निकालने की कोशिश करेंगे कि आज का बाजार कैसा था। तो ये थी मार्केट की आज की तस्वीर। 133 पॉइंट वीकनेस के साथ निफ्टी बंद हुआ और अक्रॉस द बोर्ड आप देखिए वीकनेस थी। एक समय तो काफी ज्यादा वीकनेस लग रही थी, लेकिन बाद में थोड़ी सी आप कह सकते हैं ये रिकवरी हुई। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा वीक बंद हुआ यहाँ पे। और इस चार्ट से आपको ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा कि शुरुआत से जो गिरा तो उसने बीच-बीच में संभलने की कोशिश की। काफ़ी वोलेटिलिटी थी, लेकिन एंड में जाके वो एक कह सकते हैं कि जो गैप डाउन सुबह बना था, अगर आप देखिए 10 बजे के आसपास, लगभग उसी लाइन पे जाके वो बंद हुआ। काफ़ी और कमज़ोर हो सकता था, लेकिन उतना हुआ नहीं। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही आपको बैंकिंग सेक्टर में दिखेगा, लेकिन बैंक आखिरी घंटे में थोड़ी-सी रिकवरी उसने दिखाई। हालाँकि वो भी उसी लाइन पे जाके बंद हुआ, जो एक नेचुरल दिख रहा था। तो इस तरह की जब वीकनेस आपको मार्केट में दिखती है, तो ये समझ में आता है कि क्या तस्वीर बनती हुई मार्केट में दिख रही है। स्मॉल कैप में थोड़ी-सी ज़्यादा वीकनेस थी, 1% के आसपास गिरा, लेकिन बाकी सब चौथाई से आधे परसेंट के आसपास कमज़ोर बंद हुए। क्या चीज़ मार्केट में थी यहाँ पे, इसको नज़र डालें आप अगर, तो अब आप देखिए कंट्रीब्यूटर्स में क्या है, गिराने में तो दिग्गजों का हाथ था। आरआईएल मार्केट को नीचे खींच रहा था, भारती नीचे खींच रही थी, भारती के रिजल्ट आए, अभी उस पे थोड़ी बातचीत करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी, ये टॉप रेटेड स्टॉक्स हैं और ये सबसे ज्यादा वेटेड वाले स्टॉक हैं इंडेक्स के अंदर। वो सब नीचे खींच रहे थे। अब सपोर्ट कौन दे रहा था बेचारा? ट्रेंट। मतलब आप सोचिए ये दिन आ गए हैं कि निफ्टी को ट्रेंट सपोर्ट दे रहा था। सबसे ज्यादा सपोर्ट देने वाला निफ्टी का स्टॉक ट्रेंट था। एसबीआई, टाटा स्टील, मतलब वो एक एक दो दो चार चार पॉइंट से काम चलता नहीं, क्योंकि दिग्गज मार्केट को नीचे खींच रहे थे, इंक्लूडिंग आरआईएल, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी। मतलब जो सबसे बड़े हैं वो नीचे खींच रहे थे। तो इसीलिए आपने देखा कि मार्केट संभल नहीं पाया और 125 पॉइंट कमजोर हुआ। अगर ये डेटा आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन, तो जैसा कि मार्केट से ही दिख रहा है कि एडवांस डिक्लाइन बुरा होना चाहिए, तो 31 शेयर कमजोरी के साथ बंद हुए, 19 में केवल हल्की सी ग्रीनरी आप कह सकते हैं। बैंक में थोड़ा सपोर्ट था आप कह सकते हैं, हालांकि टॉप बैंक गिरा रहे थे, लेकिन एसबीआई जैसे दिग्गज संभले हुए थे, या बहुत ज्यादा फॉल नहीं हुआ। तो 7-7 का स्कोर आया यहाँ पे। बिगर पिक्चर जो 500 के स्टॉक उसमें देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी थी। 337 स्टॉक रेड के साथ बंद हुए। और जो ओवरऑल हम लोग देखते हैं एनएससी बीएससी का, तो 1700 गिरे, 2400 गिरे, तो बहुत बुरा नहीं है ये कि मतलब एडवांस डिक्लाइन बहुत ही खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मार्केट जो कि नीचे है, तो बिल्कुल वो ट्रू पिक्चर उसकी रिफ्लेक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ तक का टेक ओवर क्या हुआ? दिग्गज गिरा रहे थे मार्केट को। तो दिग्गज गिराने का आगे क्या संदर्भ होगा, इसको समझेंगे। टॉप गेनर्स और लूजर में आप देखिए पीबी फिनटेक, देवयानी, सफायर, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, जुबलेंट जैसे स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी तेजी थी। ये वन ऑफ तेजी, कभी चले कभी गिरे, तो इससे कोई ट्रेंड नहीं पकड़ सकते आप। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 10% गिरा आज, ये सिग्निफिकेंट है। हेक्सावेयर, आईडीबीआई बैंक, एमसीएक्स में तेजी के बाद अब न मंदी आ रही है। एक कारण ये भी हो सकता है एमसीएक्स में गिरने, क्योंकि आज फिर चांदी और सोने में वोलेटिलिटी थी और नीचे गिरा। चांदी काफी 10% तक गिरी है। वेदांता और हिंदुस्तान जिंक में भी कमजोरी थी, क्योंकि मेटल में भी आज थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली, या कह सकते हैं कि आज मेटल में अच्छा प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा था। सेक्टोरली अगर आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर में एचएल की वो बीमारी जो है ना, कि वो एक एग्जीक्यूशन एक कॉन्ट्रैक्ट उनको नहीं मिला, डिस्क्वालीफाई हुए हैं उसमें, वो असर अभी तक बना हुआ है। और कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग भी इसमें दी है। तो 2% आज डिफेंस इंडेक्स गिरा। कैपिटल मार्केट में भी 1.25% गिरावट आई। और मेटल तीसरा बिगेस्ट लूजर था 1% के साथ। तो इसलिए मेटल स्टॉक्स में आपको कमजोरी देखने को मिल रही। होटल होटल वाले जो इंडेक्स है उसमें हल्की सी मामूली सी खरीदारी थी यहाँ पे। ये आंकड़ा जो कि कल तक का है, आज अभी तक डेटा आया नहीं, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते इसमें, लेकिन कल तक के डेटा के हिसाब से ये तस्वीर बन रही है। इस पे नजर डालना चाहिए कि ब्रेंट क्रूड ऑयल, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सुबह थोड़ा ऊपर गया था क्लोजिंग बेसिस पे, अब हम लोग देख रहे हैं तो 68-69 के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है।
हालाँकि हायर साइड में है, बावजूद इसके कि 1% थोड़ा नरम हुआ है। गोल्ड और सिल्वर में आप देखिए, गोल्ड में आज 2% की गिरावट है, 4866 आई है। सुबह हम जब जब बातचीत कर रहे थे, तो ये 5000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे थोड़ी गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, क्योंकि एमसीएक्स का भाव आप देखेंगे तो 1.52, 1.50, 1.53, हालाँकि ₹1200 गिरा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें वीकनेस नहीं आई है। सिल्वर में ज़्यादा वीकनेस आई है, कल 2.60, 2.65 तक पहुँच गया था और आज ये 2.49 है। तो 11% की वीकनेस सिल्वर में देखने को मिली है। और ज़्यादा गिरा था, लेकिन वहाँ से अब रिकवर हुआ, फिर गिरा, फिर रिकवर हुआ, ये चल रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि इसको स्टेबल होने के लिए एक जो क्या कहते हैं, ज़मीन बुनियाद बनाने के लिए समय लगेगा। तो इसीलिए इसका इंतज़ार करना ही चाहिए, ट्रेडर भाइयों को, जो लोग ट्रेड करते हैं, कि बाकी लोगों के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो सिल्वर और क गोल्ड की कहानी ये थी। बॉन्ड यील्ड हमारी स्लाइटली मेरे ख्याल में 0.01 इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। कल 6.68 था मेरे ख्याल में, आज 67 है। तो थोड़ा-सा कह सकते हैं कि उम्मीद है यहाँ पे। डॉलर और रुपए में 4 पैसे मेरे ख्याल में मजबूती आई है। कल 90-30 या 27-28 कुछ ऐसे था, आज 26 है। नहीं, 1 पैसे के आसपास आई है। कल 90-27 था, आज 90-26 है। तो बहुत बड़ा मूवमेंट इसमें या बहुत बड़ा बदलाव इसमें नहीं है। सो अगर इस मार्केट को डिकोड करने की कोशिश करें तो वन लाइन में मैं कह सकता हूँ कि बुल्स थक गए हैं। बुल्स आर टायर्ड। इसके आगे का नहीं बोलूँगा जो मैंने पिछली बार थंबनेल में डाला कि टायर्ड बुल्स आर 2x बेयर। लेकिन 2x बेयर मैं अभी इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बुल टायर्ड ज़रूर हुए, लेकिन गिव अप नहीं किया है। ये आप मान के चलिए। अभी मतलब इतना ज़्यादा नहीं है कि बुल्स ने गिव अप कर दिया है, लेकिन बुल्स टायर्ड तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जब आप कंट्रीब्यूशन की चार्ट देखते हैं पीछे वाली, तो आपको उसमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से हमारे दिग्गज भाइयों ने मार्केट को तोड़ने में पूरी पूरा जिसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन दिया है। आप इस वाली चार्ट को देखिएगा। अ, अरे भाई, आज तो बहुत तेज चल रही है हमारी प्लेट, है ना? ये देखिए आप, ये रिलायंस, भारती, ये सब इसको ड्रैग कर रहे थे। तो जब आप इस तरह का मूव देखते हैं तो आपको ये साफ-साफ दिखता है कि भई हमारे ये वाले स्टॉक्स जो हैं कमज़ोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन भी उसी तरफ थोड़ा-थोड़ा इशारा कर रहा है। तो क्या मार्केट में एक बड़ी फॉल जैसी कोई संभावना बन सकती है क्या? अभी टू अर्ली टू से वाली बात हो जाएगी यहाँ पे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा-सा प्रॉब्लम तो है मार्केट में। सो आज के मार्केट में क्या-क्या चीज़ें थी जो परेशान कर रही थी? एक तो ये है कि टेक शेयरों में आज गिरावट नहीं हुई, यही आप राहत मान लीजिए। उतनी बड़ी फॉल नहीं आई, जो फॉलो अप बाइंग यूएस में चल रही थी, तो एक रिलीफ था। लेकिन आज दूसरे सेक्टर्स ने वो मोर्चा सँभाल लिया, जिसमें मेटल्स ने काम कर दिया, कैपिटल मार्केट्स ने कर दिया, वो हुआ। दूसरा जो शुक्रवार है कल, कल शुक्रवार ही है मेरे ख्याल में, यस। तो कल शुक्रवार को क्या होने वाला है? कल शुक्रवार को ये होने वाला है कि ईरान और उसके बीच की बातचीत होगी कि नहीं होगी, या एस्केलेशन बढ़ेगा, इस पर नज़र रखी जाएगी। और तीसरी चीज़ ये रखी जाएगी कि क्या यूएस में जो कल हुआ था, वो कंटिन्यू करेगा। अगर ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम अपने अंदर डिस्काउंट करें, तो हमारे बुल्स की स्ट्रैटेजी आप सही भी कह सकते हैं कि वो वेट कर रहे हैं कि भाई कोई ट्रिगर अगर है तो प्ले आउट हो जाना चाहिए। लेकिन उनकी इस स्ट्रैटेजी को मैं अपने यहाँ जो पॉजिटिव खबरें हुई उससे डिस्काउंटिंग से, यानी 2 चीज़ें मिलके ज़ीरो सम हो गया कि आपका बजट आ गया, ट्रेड डील हो गई यूएस की। इन सब बातों के बावजूद बुल्स में दम नहीं है। बुल्स में दम इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रेड डील की डिटेल नहीं मालूम है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है वो नहीं मालूम है, कब क्या हो जाएगा वो अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अचानक से कोई एंट्रोपिक टाइप का कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो नेट-नेट अगर आप समझने की कोशिश करें तो थके हुए बुल्स, डायरेक्शनलेस मार्केट, ये इसके अलावा मुझे आज मार्केट में कुछ नहीं दिखा। और बहुत ज़्यादा कुछ बातचीत करने के लिए है भी नहीं कि इसमें आधे घंटे का कोई प्रवचन टाइप का दिया जाए। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि मार्केट डायरेक्शनलेस है और बुल्स थके हुए हैं। अब इंतज़ार करो भई, इसके अलावा और कोई चॉइस हमारे पास नहीं हो सकती है। तो अगर आप ट्रेडर्स हैं तो मेरे ख्याल में आपके लिए बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है ना दिन भर वोलेटिलिटी, तो उसमें पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है।
और इन्वेस्टर के लिए डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, वो मुश्किल हो जा रही है। अर्निंग सीजन्स में 2 रिजल्ट्स के बारे में बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि जाते-जाते आ गए हैं तो बात कर लेते हैं। सुबह से ज़्यादा हम लोग बात करें, लेकिन अभी 2 रिजल्ट्स में बात करूँगा। एक रिजल्ट भारती एयरटेल का आया है। तो भारती एयरटेल ने एवरेज रिजल्ट या कह सकते हैं फ्लैट रिजल्ट उन्होंने पेश किए हैं। उनका मुनाफ़ा करीब 2.4% कमज़ोर हुआ है, लेकिन कोई बड़ी बात उससे नहीं है, क्योंकि एबिटा 4% ग्रो किया है, रेवेन्यू 3.5% ग्रो की है और मार्जिन में 0.3% की इम्प्रूवमेंट हुआ, 57% का मार्जिन है और आरपू थोड़ा-सा बढ़ा है, ₹259 आया है। तो रिज़ल्ट में मतलब भारतीय के रिज़ल्ट हमेशा ऐसे ही आते हैं। हालाँकि आरपू थोड़ा ज़्यादा बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ा है, तो टैरिफ हाइक का केस बनेगा ये। तो एवरेज रिजल्ट या ओके रिजल्ट आप कह सकते हैं। अब मार्केट बहुत ज़्यादा उम्मीद करके बैठी है तो भाई वो तो अलग बात है, आप उम्मीद कुछ भी लगा लेते हैं, लेकिन एवरेज रिजल्ट है इसके। दूसरा एक बड़ा तूफ़ानी रिजल्ट आया है, वो जाते-जाते आपको ज़रूर बताऊँगा, वो है हिताची एनर्जी का। हिताची एनर्जी ने 90% ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट में, 261 करोड़ का प्रॉफिट आया है 137 करोड़ के सामने और रेवेन्यू 29% बढ़ के आया है 2081 करोड़। मतलब सॉलिड रिजल्ट आप कह सकते हैं Q3 के इसके। और एबिटा आप देखिए 167 से बढ़ के 350 करोड़, लगभग दुगने से ज्यादा। और मार्जिन 10.3 से बढ़ के 16.6। तो मेरे हिसाब से हिताची एनर्जी के रिजल्ट सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट निकल के आए हैं, तो इसको हमें रडार पे रखना चाहिए। एवरेडी के भी रिजल्ट आगे जाते-जाते ये यार कमज़ोर रिजल्ट है भाई, देखो इनका 42% प्रॉफिट गिरा है, रेवेन्यू 10% बढ़ा है, मार्जिन 8.7 से 9 के आसपास आ गए हैं, एबिटा ठीक-ठाक है, लेकिन नतीजे थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि प्रेशर में थे इसमें। तो देखते हैं क्या होता है, ये तो बहुत सरसरी तौर पे बता रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि अभी-अभी जस्ट आए हैं तो हमने कहा चलो आप जाते-जाते मेंशन कर ही दूँ, आ ही गए हैं तो मेंशन कर देता हूँ और इसको हम लोग फिर आगे देखेंगे। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के भी हैं, उस पे भी हम लोग नज़र रखेंगे। शायद 15,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आया है, जो एक्सपेक्टेड लाइन से नीचे है। एबिटा करीब 700 करोड़ आया है, जो भी एबिटेड एक्सपेक्टेड लाइन से नीचे है और मार्जिन बुरी तरीके से गिरी है मार्केट एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली। तो मेरे ख्याल में मार्जिन एब्सोल्यूट टर्म में भी 1% गिरी। तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने निराश किया है, नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। तो ये 3-4 जो एकदम दिख रहे थे, तो हमने कहा चलो आपसे ज़िक्र करें, लेकिन सुबह इस पे बातचीत करेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि मोटे तौर पे मान के चलिए कि मार्केट वेट एंड वॉच की सीरीज़ में है और डायरेक्शनलेस है। तो आई होप कि इसमें कुछ आपको वैल्यू मिल रही होगी। आज के मार्केट में हम लोगों ने क्या-क्या डिस्कस किया। कल सुबह हम 6:55 पे फिर से थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे कि इंटरनेशनली क्या हुआ, क्योंकि आजकल वहीं से ज़्यादा क्यूज़ हम लोग ले रहे हैं, तो उस पे बातचीत होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्शन पे हम लोग मार्केट में खड़े हैं और हमने आपसे कहा था कि हम अपनी कॉल वाला एक शो बनाना चाहते हैं। मुझे एकदम समय नहीं मिल पा रहा है यार, मैं अभी ट्रैवल में हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा घूम रहा हूँ इधर-उधर। लेकिन कल शायद मैं एक शो केमिकल सेक्टर वाला ज़रूर बनाऊँगा, तो उसको पब्लिश करेंगे और कोशिश करूँगा कि इस वीकेंड तक मैं अपने व्यूज़ वाला एक शो डाल दूँगा कि अब मुझे मार्केट कैसा लग रहा है, क्योंकि सारे बड़े क्यूज़ आ चुके हैं, तो व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी? तो वो मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो तब तक के लिए शुक्रिया, कल सुबह 6 बजे मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।